बागवान साथियों नमस्कार। मोर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्ली लीफ फॉल या फिर प्री मैच्योर लीफ फॉल भी कहते हैं जिसे। ये किन वजहों से होता है और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो फ्रूट है वो मैच्योरिटी की ओर जा रहा है। कलर आना स्टार्ट हो गया है। हार्वेस्टिंग में लगभग 30 से 35 दिनों का समय बाकी है। तो ऐसे में अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय पतझड़ की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिससे हमारे फ्रूट की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। तो इसके पीछे जो कारण है वो अल्टरनेरिया मार्सोनिना जैसे फफूंद जनित रोग है। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया, बगीचों में एक बार ये एंटर हो गए, तो फिर हमारे फ्रूट की क्वालिटी में इसका असर देखने को मिलता है। एक तो फ्रूट का साइज़ नहीं बनेगा, दूसरा कलर भी नहीं आएगा। तो क्योंकि अब बारिश का सीज़न शुरू है, मानसून आ चुका है, तो ऐसे में अब फंगल डिजीज़ का खतरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फंगल को पनपने के लिए ये एक अनुकूल परिस्थिति है। क्योंकि जो हमारे पौधे हैं इनमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहता है, पत्ते ज़्यादा देर तक गीले रहेंगे, तो वहाँ पे फंगल डिजीज़ का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि पौधों की कैनोपी इस तरह की है कि पौधे घने हैं। तो पहले तो हमें अपनी प्रूनिंग को ठीक करना होगा, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। जब धूप पौधे के अंदर तक जाएगी, पौधे के अंदर की जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहेगी, तो ऐसे में फिर फंगल डिजीज़ का खतरा भी कम हो जाएगा। क्योंकि अब ये समय है, लोग अब कलर के ऊपर ध्यान दे रहे, कलर साइज़। तो ऐसे में अब कंपनियां हैं जो महंगे महंगे प्रोडक्ट बना के बेच रही है, तो वो बागवानों को बोलते हैं कि ये स्प्रे करो, इससे साइज़ बनेगा, रंग आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। महंगी महंगी दवाइयों का छिड़काव तो हम कर लेते हैं, पर उसके बाद भी रिज़ल्ट रहता है ज़ीरो। तो इन तमाम तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आपका जो मेन फोकस है वो होना चाहिए पौधे में जो पत्ते हैं, ये जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी, कलर भी नेचुरल आएगा। क्योंकि फ्रूट में जो कलर है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए आप बाहर से कोई केमिकल यूज़ करेंगे, उससे कलर आएगा पर उससे क्वालिटी ख़राब होगी। फ्रूट की जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाएगी और फ्रूट सड़ना भी शुरू हो जाता है जल्दी से। जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे, 2-4 दिन अगर किसी वजह से आप मार्केट नहीं पहुंचा पाए, तो फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में किसी भी तरह के प्रोडक्ट के चक्कर में ना पड़े, नेचुरल तरीके से काम करें। फंगल डिजीज़ को बगीचों में आने से रोकें, समय समय पर छिड़काव करते रहे। जो भी फंगीसाइड इन चीज़ों के लिए बेहतर है उनका इस्तेमाल करें। जब पत्ते स्वस्थ होंगे, पौधा स्वस्थ है, तो उसमें हेल्दी फ्रूट होगा, फ्रूट की क्वालिटी अपने आप बनेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कलर आना शुरू हो गया है। ये जो समय है वो लास्ट जो 30 से 35 दिन बाकी है। अब फ्रूट मैच्योरिटी की ओर जा रहा है। इसमें अब कलर भी आएगा और साइज़ भी दुगनी तेज़ी से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पहले मौसम ड्राई था, फिर एकदम से बारिश हुई है। अब बारिश के बाद जो न्यूट्रिशन का अपटेक है वो स्टार्ट हो गया पौधों में। तो देख सकते हैं पत्ते हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई फंगल डिजीज़ अभी तक देखने को नहीं मिली है। और अगर आप साइज़ की बात करें तो साइज़ भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। जो ये 30 से 35 दिन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम है। यहाँ पे अगर आपके पौधों में पत्ते मौजूद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो फ्रूट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनेगी। और हार्वेस्टिंग में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, फ्रूट को नेचुरली तैयार होने दें। क्योंकि अगर आप इसमें आर्टिफिशियल स्प्रे की ज़रिए कलर लाना चाहेंगे, तो इससे फ्रूट की जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी। कलर तो आ जाएगा बट फ्रूट की क्वालिटी नहीं बन पाएगी, शेल्फ़ लाइफ कमज़ोर हो जाएगी, जिससे फिर मार्केट में भी फ्लक्चुएशन आता है। क्योंकि
हम अपनी ही गलतियों से मार्केट के फ्लक्चुएशन के जिम्मेवार हैं। ये देख सकते हैं साइज़ ठीक बन रहा है क्योंकि पत्ते हेल्दी है पौधे में, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब 10 दिन लेट कर सकते हैं सीज़न को, पूरी तरह से नेचुरली तैयार होने दें, उसके बाद ही हार्वेस्ट करें, क्योंकि ये जल्दबाजी का काम नहीं है। फ्रूट अपने समय पे ही तैयार होगा। समय से पहले तोड़ान करेंगे तो उससे नुकसान ही है, आने वाले समय में भी अगली साल की फसल भी प्रभावित होती है उससे। जब फ्रूट पूरा मैच्योर हो जाएगा उसके बाद आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्वालिटी नेचुरली इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे किसी भी कंपनी के चक्कर में ना पड़े जो ये कहते हैं कि इससे कलर आएगा, साइज़ बनेगा, क्योंकि आप बाहर से स्प्रे करके ये चीज़ें हासिल नहीं कर सकते। सॉइल मैनेजमेंट इसके लिए सबसे ज़रूरी है। सॉइल में अगर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होगा तो पौधे में फलों का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होगा इस समय, क्योंकि बारिश हो गई है, मॉइस्चर भरपूर है, न्यूट्रिशन का अपटेक प्रॉपरली हो रहा है, पत्ते भोजन बनाने में सक्षम है। तो ऐसे में एडिशनल चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हेल्दी पत्ते हैं, बिल्कुल डार्क ग्रीन। साइज़ तो वैसे भी इस साल काफ़ी अच्छा ही बन रहा है और अन्य तरह की भी कोई समस्या नहीं है, ना तो रस्टिंग है ना फ्रूट क्रैकिंग की कोई समस्या है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें फंगल डिजीज़ को रोकना है, फंगल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना है प्लांट को, क्योंकि अभी जो कंडीशन है यहाँ पे फंगल डिजीज़ ही ज़्यादा घातक हो सकती है। बाकी फ्रूट की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी बनेगी इस साल, क्योंकि पौधे को भरपूर मात्रा में धूप भी मिली है, अब बारिश भी हो गई है, नमी अच्छी है, पत्ते हेल्दी हैं। बस आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी करेंगे तो फ्रूट की क्वालिटी वैसे ही नहीं बनती है। तो किसी के बहकावे में ना आए, किसी तरह का कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ और कलर नेचुरली बन रहा है, इसको बनने दें, पूरा समय दें पौधे को, क्योंकि वैसे ही महंगाई की इतनी मार है, उसके ऊपर से आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें। पतझड़ ऐसी समस्याओं को जन्म देता है जिनसे पार पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जिन बगीचों में पतझड़ शुरू हो गया फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी महंगी दवाई का इस्तेमाल कर ले, कोई भी खाद का इस्तेमाल कर ले, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इससे इस साल की फसल तो ख़राब होगी ही। इस साल की जो फसल है क्वालिटी में उसका असर देखने को मिलेगा, क्वालिटी फ्रूट नहीं बन पाएगा। साथ के साथ अगले साल के भी जो बीमा मैच्योर होना था वो भी कमज़ोर हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो अगले साल की फसल भी प्रभावित होती है। तो इसलिए पत्तों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है अब, जब अर्ली लीफ फॉल हो जाता है, पौधे में सैप तो चल रहा है, तो जो बड नेक्स्ट ईयर के लिए मैच्योर होना था वो इस साल ही ब्रेक हो जाता है। आपने देखा होगा हार्वेस्टिंग के बाद अक्टूबर तक फिर से फ्लावरिंग हो जाती है पौधों में, तो ये अर्ली लीफ फॉल की वजह से ही होती है। और अगले साल आपने देखा होगा फिर फसल बहुत कम आती है, तो इसलिए पत्ता जितने देर तक मौजूद रहेगा पौधों में, हार्वेस्टिंग के बाद पत्ते जितने लंबे समय तक बने रहेंगे, पौधा उतनी जल्दी रिकवरी करेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए एनर्जी को स्टोर करेगा। तो हमारा जो मेन काम है वो पत्तों को बचाना है, सिर्फ क्वालिटी अपने आप बनेगी। क्योंकि किसी तरह का भी हम कलर के लिए स्प्रे करेंगे तो उससे नुकसान होगा, फ्रूट की क्वालिटी ख़राब होगी, बीमे कमज़ोर हो जाते हैं उससे। क्योंकि हमने अपने ऑर्चर्ड में पिछले 5-6 सालों से इस तरह का कोई भी केमिकल यूज़ करना बंद कर दिया है, तो उसके रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं। एक तो फ्रूट की क्वालिटी नेचुरली अच्छी बनती है, दूसरा फसल हर साल आती है, क्योंकि कुछ बागवान बोलते हैं कि फसल नहीं लग रही है, तो इसके पीछे यही एक वजह है, क्योंकि ऊट पटांग स्प्रे करेंगे तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान होगा। एक तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, तो ऐसे में हमें अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, ना कि बढ़ाना है, क्योंकि हर चीज़ महंगी है, लेबर कॉस्ट महंगी है, क्योंकि हम पूरी तरह से लेबर पर ही डिपेंड है, मैनुअली हर काम होता है। तो ऐसे में प्रोडक्शन कॉस्ट को जितना कम किया जाए उतना बेहतर है। आज के समय में सेब की बागवानी करना सबसे मुश्किल कार्य है, तो हमें
सिस्टम से काम करने की ज़रूरत है। फंगीसाइड का एक शेड्यूल तैयार करें। अगर आप 20 दिन में स्प्रे कर रहे हैं तो 20 दिन के बाद रिपीट करें। पर स्प्रे करते हुए हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो इस टाइम अब लिक्विड फंगीसाइड की ओर जाए, क्योंकि लिक्विड जो फंगीसाइड है पौधे उसको जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और जब भी स्प्रे करें तो ये सुनिश्चित कर ले कि पौधों में किस तरह का मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। पौधों के जो पत्ते हैं पूरी तरह से सूखे हुए हैं, और किसी भी केमिकल का बार बार छिड़काव ना करें। मतलब कोई भी दवाई यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिपीट ना करें, बदल बदल कर स्प्रे करें। पत्तों को बचाएंगे तो फसल भी अच्छी आएगी हर साल, और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।